मैं मोटिवेट होता था और मैं दोस्त कैसे इन्हीं लोगों की वजह से मैं डायमंड बना। मैं चाहूँगा अवधेश जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू दोस्त। नाम मेरा अक्षय यादव, रहने वाला बेसिकली मैं गाजीपुर जनपद का हूँ। थोड़ा भैया साइड में हो जाएंगे तो और मज़ा आएगा। सीधे आ रहा हूँ, जनपद का हूँ। कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था इलाहाबाद से इस व्यवसाय को। जैसा कि हर कोई आदमी स्टार्ट करता है तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है, उसको प्लान दिखाना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, एक बार दो बार तीन बार मिलना पड़ता है, कहीं न कहीं वो डगमगा जाता है, विश्वास डगमगाते रहते हैं। ऐसे में आदमी थोड़ा सा डगमगाता है। ऐसे में मैं भी था, मुझे भी नहीं भरोसा हो रहा था कि ये हो सकता है, मुझे भी नहीं भरोसा हो रहा था कि मैं कर सकता हूँ, मुझे भी नहीं भरोसा था कि ये इतना बड़ा होगा। ये सब कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन दोस्त इन लोगों ने भरोसा दिलाया कि अच्छे जी इस काम को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दोस्त मैं उस समय जॉब कर रहा था, नौकरी कर रहा था और नौकरी लगा मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मैं उस नौकरी को सबसे बड़ा अचीवमेंट मान लिया था। लेकिन जब इन लोगों ने लाइफ का जीवन के बारे में बताया, क्योंकि उससे पहले कोई जीवन के बारे में बताने वाला था नहीं कि जिंदगी होती क्या है, इसको जिया कैसे जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, कितनी ताकत है, कोई रास्ता बताने वाला ऐसा कोई आदमी नहीं था। सब लोगों ने बताया कि एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर चल के आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ज़िंदगी बदलने की बात पहली बार मेरे सामने आई थी, क्योंकि जितने भी लोग उससे पहले मेरे परिवार के, समाज के बैकग्राउंड, जो भी मेरे साथ के साथी रिश्तेदार जो भी मुझसे मिले थे, एक ही बात कहते थे कि बेटा अच्छा पढ़ो लिखो, बढ़िया संस्कार डालो, अच्छा से रहो, मेहनत करो, नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी कट जाएगी। सब लोग एक ही शब्द बोलते थे, जिंदगी कट जाएगी, जिंदगी कट जाएगी। सब लोग सिर्फ यही शब्द बोला करते थे। लेकिन ये महान हस्ती सामने बैठे हैं, इन लोगों का जिंदगी में आगमन हुआ और इन लोगों ने बताया जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू दोस्त। जिस वक्त बताया जाता है शायद किसी को भी बिलीव नहीं होता है कि एक सूट साड़ी कपड़ा एक बार खरीदारी हमारी जिंदगी बदल सकता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, किसी को भी बिलीव नहीं होता है, मुझे भी नहीं बिलीव हो रहा था। लेकिन बस जहाँ जिंदगी बदलने की बात आई, एक बात समझ में आई कि यार एक बार सामान खरीद करके अगर इतना बड़ा मौका मिल रहा है, चलिए होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन एक बार अपने भाग्य को आजमा लिया जाए। हो सकता है किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो, अगर इसको मैं ठुकरा दिया तो अपने आप को नहीं माफ कर पाऊंगा, अगर हो गया तो हो सकता है जिंदगी बदली जाए, और इतने से कुछ होने वाला है नहीं। और मैं भरोसा करके सर से कहा सर ठीक है, और मैंने एक प्रोडक्ट लेकर शुरुआत किया दोस्त, काम को करना शुरू किया। शुरुआती दौर में बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं था, पिताजी किसान हैं, उनका इकलौता लड़का हूँ और पूरी जिम्मेदारी घर के अपने ऊपर थी। कुछ लोग डायमंडशिप में गए थे, कुछ लोग नहीं जा पाए होंगे, डॉक्यूमेंट्री भी आएगी, परिवार के लोग भी आएंगे आपकी आंखों के सामने, वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था। सिर्फ परिवार पालने के लिए एक साधन मिल गया था, माँ बाप के आशीर्वाद से सिर्फ उनको पाल रहा था, अपने को पाल रहा था, अपने बच्चों को पाल रहा था, सिर्फ उसके माध्यम से। सपनों की बात मेरे से बहुत दूर थी, बहुत दूर थी, कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे कुछ परिवार के साथ ऐसा हो पाएगा। सब कुछ धूमिल हो चुका था, सब मिट चुका था, और ऐसे में पढ़ लिख करके जॉब मिली, धीरे धीरे चलना शुरू किया और चलता गया। परिवार की जो स्थितियां बिल्कुल नीचे थी, उसको उस जॉब के माध्यम से थोड़ा सा मैं खाने पीने वाली स्थिति में ला के खड़ा कर दिया। वहाँ पर थोड़ा परिवार अच्छा चलने लगा और मुलाकात हुई 16 साल नौकरी करने के बाद। सर से मुलाकात हुई 16.5 साल के बाद, और सर बताए कि अच्छे जी एक ऐसा रास्ता है, आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। दोस्त मैं इस काम को करना शुरू किया था। जब काम को करना शुरू किया, हालांकि ये रास्ता आसान नहीं था मेरे लिए आसान नहीं था। इस काम को जब करना शुरू किया तो 4 महीने लग गए, लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि नहीं ये काम हो सकता है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लोग मेरे साथ आ नहीं रहे थे, बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और मैं जब ऐसे वक्त आता है जब लोग ऐसे बोलते हैं या हमारी बात नहीं मानते हैं, तो एक आदमी, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक आदमी इस कंसेप्ट को छोड़ के घर में बैठ जाता है
और मुझे इससे हासिल करना था। मुझे यहाँ से अपने सपने दिखाए गए कि आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ मिल सकता है। मैं ऐसी परिस्थिति में घर में नहीं बैठता था दोस्त, ऐसी परिस्थिति में मैं उठता था तो इलाहाबाद से बनारस पहुँच जाता था और इलाहाबाद से मैं गोरखपुर में चला आता था, सुनने के लिए, जानने के लिए कि सर ऐसा हो रहा है, लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो रहा और सर लोग फिर गाइडलाइन करते थे, बताते थे आपको ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। लोगों की गलती नहीं थी दोस्त, लोग नहीं आ रहे थे, उनकी 1% गलती नहीं थी, गलती मेरे में थी, क्योंकि मैं इस बिजनेस को करना जानता नहीं था, मैंने कभी किया नहीं था, मैं कभी सोच भी नहीं पाया था। और जितना मोटा मोटा सर लोग बताए मैं उतना करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। सर लोग बताए कि आप सिस्टम पर टिके रहिए, लगातार ट्रेनिंग मीटिंग का दोस्त मैं बताना चाहूँगा आपको, लोग इनवाइट करते हैं कि ट्रेनिंग में चले आइए, फ्राइडे की ट्रेनिंग है, संडे का प्लान है। मैं शुरुआत किया था इस बिजनेस को 4 महीने कंटिन्यू, इलाहाबाद से बनारस, हर संडे, हर फ्राइडे, कोई भी संडे नहीं छूटा, कोई भी फ्राइडे नहीं छूटा मेरा, इलाहाबाद से बनारस। भूख थी, चाहिए था, जो दिक्कतें थी उसको मिटाना चाहता था और सर लोगों ने बताया मिट जाएगी, भरोसा करिए, 4 साल टिके रहिएगा इस बिजनेस में, सब कुछ कहानी बदल जाएगी। दोस्त ऐसे लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में जाता था, लगातार संडे का प्लान, फ्राइडे का ट्रेनिंग। और अगर सर लोग बताए कहीं फंक्शन है, यहाँ तक दोस्त मैं बताऊँ बिना इनकम के लोग कहते हैं एक फंक्शन को अटेंड करने में बताते हैं, नया ज्वाइनर होता है, कहते हैं एक फंक्शन अटेंड कर लीजिए, वहाँ से आपकी सारी क्लियरिटी हो जाएगी। और उसकी इनकम नहीं हुई होती है तो कहता है एक चवन्नी तो आया नहीं, मैं 1500 रुपये खर्च करके अब फंक्शन अटेंड करने जाऊँ, डगमगा जाते हैं लोग। लेकिन दोस्त मैं ऐसे में बताना चाहूँगा, ऐसे में गोवा, गुड़गांव, नैनीताल, ऐसे 3-4 जगहों पे मैं 4-4, 5-5 हज़ार रुपये खर्च करके सिर्फ सीखने के लिए गया था। उसमें मेरी 1 पैसे की इनकम नहीं हुई थी इस व्यवसाय में, 1 पैसे की भी इनकम, क्योंकि मुझे चाहिए था। जहाँ जाता था वहाँ देखता था सैकड़ों लोग सफल हैं, बहुत सारे लोग ऊंचाई पर हैं और बहुत अपनी मंजिल को, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार ये लोग जब कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक है जिसको मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ और उसको हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग में मैं सीखने की कोशिश करता था, हर जगह मैं जाके सीखता था। दोस्त कभी भी मीटिंग में गया, मैंने न खाना देखा, न पानी देखा, न कैसी व्यवस्था है, कुछ भी नहीं देखा। एक ही चीज़ देखा कि मेरे काम का चीज़ जो मेरी ज़िंदगी को बदल सकती है, मेरे परिवार की स्थिति सुधार सकती है, वो कौन सी चीज़ है, उसको मैं ढूंढने के लिए बैठा रहता था पूरे हाल में, पूरे हाल में। और किसी भी फंक्शन में मैं बैठ करके फंक्शन नहीं अटेंड किया और शुरू के सबसे पहले पहुंचा और सबसे बाद में निकल करके बाहर गया, सबसे बाद में बाहर निकल के गया। थैंक यू, क्योंकि ढूंढ रहा था कि कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा जो काम है जो मैं नहीं करता हूँ, ये लोग करते हैं। और वो लोग खोल खोल के बताते थे बार 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 बार। जिस भी ट्रेनिंग मीटिंग में गया, उस ट्रेनिंग मीटिंग में जाने के बाद जो मेरे कार्य की क्षमता थी कई गुना ज़्यादा बढ़ी, जो मेरी रफ्तार थी कई गुना ज़्यादा बढ़ी, जो मेरा अचीवमेंट था बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, जो मेरा इनकम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता। बार बार मीटिंग में जाने से मेरा सब कुछ बढ़ता जा रहा था। मुझे इस बिजनेस का मूल समझ में आया कि इस बिजनेस का मूल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। अगर इस बिजनेस के हम ट्रेनिंग लगातार लेते रहते हैं तो हम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। तो लगातार ट्रेनिंग का हिस्सा बना रहा, चलना शुरू किया, धीरे धीरे करके जब बिजनेस थोड़ा सा डेवलप हुआ, इसमें हमारे श्री घनश्याम सर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। दोस्त बताना चाहूँगा, हर किसी के अपलाइन होते हैं, आपके भी अपलाइन है, कोई ना कोई होगा। लेकिन दोस्त जब अपलाइन थोड़ा सा दर्द देता है तो शायद हम अपने ईगो में आ जाते हैं या हम अपने आप पर आ जाते हैं, बात बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन दोस्त आज इस लेवल यहाँ तक के कैरियर में जो सर का साथ है, सर ने बहुत बिरले ऐसे अपलाइन होंगे दोस्त, भाई की जरूरत पड़ी भाई जैसा साथ दिए, माँ बाप जैसे जरूरत पड़ी माँ बाप जैसे जरूरत साथ दिए, एक दोस्त की जरूरत पड़ी दोस्त जैसे साथ दिए। हौसला बढ़ाने की बात आई, हौसला बढ़ाए, दर्द देने की बात आई तो भरपूर दर्द दिए, दर्द में कोई कटौती नहीं थी। थैंक यू, थैंक यू। लोग टूट जाते हैं दोस्त जब दर्द पड़ता है थोड़ा सा अपलाइन का, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ
मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं टूटा नहीं। शायद मेरे अपलाइन ने जितना मेरे ऊपर दर्द दिया, शायद किसी के अपलाइन किसी के ऊपर उतना दर्द दे, किसी के अपलाइन शायद उतना दर्द दे। जो दर्द यहाँ चुभता था, मन में एक ही शब्द आता था, यार कौन सा मैंने पंगा ले लिया। लेकिन चंद सेकंड के बाद एक बात याद आती थी, यार यही आदमी है जो मेरी जिंदगी बदलने की बात करता है, दूसरा करता नहीं है, और उस बात का जवाब दे देता था। मन में आता था सब उगल दूं, लेकिन फिर अपने जबान को शांत कर लेता था कि यार आज बोलने से मेरे कुछ नहीं होने वाला है, यही बात मानने से सब कुछ होने वाला है। बोलूंगा नहीं, सिर्फ बात को बर्दाश्त किया। तो आज सामने बैठे हुए हैं, जो भी बोले, और मैं इस काम को करना शुरू किया, उसमें मुझे दर्द लगता था, मुझे बात लगती थी, लेकिन दोस्त उस बात का वजह आज क्लियर हुआ है। 10 सितंबर 2017 को क्लियर हुआ। थैंक यू। उस बात की जो वजह थी 10 सितंबर को मुझे क्लियर हुई, क्योंकि उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि दर्द दिया क्यों जा रहा है। मैं कौन सा ऐसा इनके साथ गलत काम किया हूँ, कौन सी ऐसी बात किया हूँ कि मेरे को ऐसे लगातार करते रहते हैं। लेकिन दोस्त 10 सितंबर को क्लियर हुआ कि ये व्यक्ति मुझे दर्द नहीं देते थे, मुझे बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे, मेरे सपनों को पूरा कराना चाहते थे, मेरे नाम का एक परचम फहरवाना चाहते थे। 10 सितंबर को क्लियर हुआ दोस्त। सर का उस दिन बहुत दिल से मैं धन्यवाद दिया, जिस दिन मेरे माँ बाप, मेरा परिवार इस देश में